नमस्कार। आज हम सामूहिक माध्य के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इसका जो सूत्र दिया हुआ है उसमें x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 इस तरह से सबको लिखते जाएंगे और जितनी संख्या हमारे पास होंगी n1 n2 n3 nn मतलब जहाँ तक की संख्या है उनके टोटल से इसको डिवाइड करेंगे। यानी x बार 1 x बार 2 x बार 3 ये विभिन्न भागों के समांतर माध्य हैं और n1 n2 n3 ये विभिन्न भागों में इकाइयों की संख्या है। तो इस प्रकार यदि सामूहिक समांतर माध्य और कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो समूह के 3 संभाग में से 2 के माध्य और इकाइयों की संख्या ज्ञात हो तो तीसरे भाग का समांतर माध्य इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। x बार 3 इज इक्वल टू x बार n माइनस x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n माइनस n1 प्लस n2। तो ये सूत्र समांतर माध्य के बीज गुणितीय गुण पे आधारित है कि माध्य और संख्या की गुणा करने से कुल मूल्यों का जोड़ हो जाता है। उदाहरण में हम बता रहे हैं, उदाहरण में दिया है कि निम्नांकित सूचना से बताइए कि कौन सा कारखाना अधिक दैनिक मजदूरी देता है और दोनों कारखानों के सम्मिलित श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी क्या है। तो इसमें दिया हुआ कारखाना ए और बी, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स दिए हुए 250 200 और मीन डेली वेज दिया हुआ है, औसत दैनिक मजदूरी 40 रुपये और 50 रुपये। ऐसे एक और ये दूसरा सवाल भी इसमें दिया हुआ है, 50 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परीक्षा फल इस प्रकार है, प्राप्तांक 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 10 9 6 4 3। यदि सभी 50 परीक्षार्थियों की सामूहिक माध्य प्राप्तांक 5.16 है तो अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये 2 पार्ट में सवाल है जिसको हम देखेंगे कि पहले वाले में जैसे दिया था श्रमिकों की संख्या n1 250 और n2 200 और माध्य दैनिक मजदूरी x बार 140 और वो 50 दिया हुआ है। तो सिग्मा एक्स ए यानी 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से 10,000 आ जाएंगे। सिग्मा एक्स पी यानी 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो ये भी 10,000 आ जाएंगे। यानी दोनों कारखानों में बराबर दैनिक मजदूरी दी जाती है। अब इसमें सामूहिक माध्य अगर हम निकालेंगे तो x बार करके इसमें निकालेंगे तो x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो जो ऊपर अपन ने लिखा है 40 को 250 से मल्टीप्लाई किया, 50 को 200 से मल्टीप्लाई किया, इनका दोनों का जो योग आता है वो 10 हज़ार थे जो 20,000 हो गए और n जो है 250 और 200 450। तो सामूहिक माध्य मजदूरी इसके आगे 44 रुपये 44 पैसे। दूसरा सवाल है कि उत्तीर्ण होने वाले पहले 40 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक अपन ज्ञात करेंगे। तो जो सवाल में दिया हुआ था कि प्राप्तांक दिए 4 5 6 7 8 9, विद्यार्थियों की संख्या 8 10 9 6 4 3। तो कुल प्राप्तांक जो होंगे वो होंगे 32 50 54 42 32 और 27। सिग्मा एफ एक्स होगा इज इक्वल टू 237। तो 50 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक जो होंगे वो कितने होंगे 5.16 जो दिया हुआ था उसको मल्टीप्लाई 50 से करेंगे 258 आ जाएंगे। 40 विद्यार्थी जो हैं यहाँ पे उनके प्राप्तांक हो गए 237 जो कैलकुलेट किए हुए अपन ने। तो अनुत्तीर्ण 10 छात्रों के कुल प्राप्तांक कितने होंगे 258 में से 237 घटा देंगे तो 21 आ गए। तो 10 अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक आ जाएंगे, 21 को 10 से डिवाइड करेंगे 2.1। अब हम देखेंगे कि कोई भी मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में, लोकेशन ऑफ मिसिंग साइज और फ्रीक्वेंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे इसमें से कि कोई भी x बार और n में से और सिग्मा x में से कोई भी 2 मान ज्ञात हो तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n और सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, यानी एफ एक्स आएगा कंटिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो सिग्मा x और सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा x अपॉन मल्टीप्लाई बाई n और n अगर कैलकुलेट करना है सिग्मा x अपॉन x बार और सिग्मा एफ एक्स अपॉन x बार।
तो इन सूत्रों के आधार पे हम कोई भी ये सूत्रों का प्रयोग करके हम अज्ञात आवर्ती अज्ञात मूल्य किसी भी चीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम इन सवालों के माध्यम से देखेंगे। अब इसमें दिया हुआ है, देखें कि किसी स्थान की एक सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 4.5 सेंटीमीटर थी। रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह की औसत वर्षा बढ़कर के 6 सेंटीमीटर हो गई। तो बताइए रविवार को कितनी वर्षा हुई? एक सवाल तो ये दिया हुआ है। दूसरा सवाल दिया हुआ कि 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 थे। बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी के 74 के स्थान पर गलती से 14 पढ़े गए, तो ठीक औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अब पहले वाले सवाल को हम हल करते हैं। तो 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार की औसत वर्षा 4.5 सेंटीमीटर थी। यानी 6 दिनों की कुल वर्षा कितनी हुई? 4.5 को मल्टीप्लाई 6 से किया 27 सेंटीमीटर। पूरे 7 दिनों की जो औसत वर्षा है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42 सेंटीमीटर। तो 7वें दिन कितनी वर्षा हुई? 42 में से 27 को माइनस कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर रविवार को वर्षा हुई। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 100 छात्रों के प्राप्तांक हैं, तो उनके बारे में है 40 से इसको मल्टीप्लाई किया 4000। उनका सही जोड़ कितना होगा? 4000 में से -14 करेंगे जो गलती से पढ़ दी, और 74 होने चाहिए, उनको जोड़ दिया तो 4060। तो सही औसत प्राप्तांक कितने आ जाएंगे? 4060 को 100 से डिवाइड करेंगे 40.6। अब अगला सवाल एक देखते हैं। समांतर माध्य का मान जो है 18 हो तो अज्ञात आवर्ती ज्ञात कीजिए। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25। फ्रीक्वेंसी 3, 6, 9, 13 और 19 से 21 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो अज्ञात है, और 5 और 4। तो अज्ञात आवर्ती को हम एफ मान करके इस प्रकार से निर्धारण करेंगे। ये देखिए कि इसमें हम 11 से 13 ये क्लास बना देंगे, 13 से 15, 15 से 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25। इनका मध्य बिंदु क्या होगा? 11 और 13 का मध्य बिंदु 12 है, फिर इसका 14 है, फिर 16, 18, 20, 22 और 24। फ्रीक्वेंसी सवाल में दी थी 3, 6, 9, 13, ये एफ हो जाएगी, और 5 और 4, यानी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा 40 प्लस एफ, ये हो जाएगा हमारा एन। और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल साइज एफ एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से किए 36, 14 को 6 से किए 84, 16 को 9 से किए 144, 18 को 13 से किए 234, 20 को एफ से किए 20 एफ, 22 को 5 से किए 110, 24 को 5 से किए 4 से किया मल्टीप्लाई तो 96 आ जाएंगे, यानी 704 प्लस 20 एफ, ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। अब हम इसको लिख देंगे, अपने को एक्स बार पता है ही 18 बराबर 704 प्लस 20 एफ अपॉन 40 प्लस एफ। अब इसको जब करेंगे तो 18 को मल्टीप्लाई 40 प्लस एफ बराबर 704 प्लस 20 एफ। जब इसको हम निकालेंगे तो इस तरह से जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अज्ञात आवर्ती हमारी जो एफ बराबर -16 अपॉन -2 और 8 यानी 8 है। तो इस प्रकार से अज्ञात आवर्ती के बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।